आज हम लोग बात करेंगे त्रिभंगी छंद पर। पिछले वीडियो में हम लोग चौपैया छंद पर बात कर चुके हैं। उसमें आप लोगों ने देखा कि जो मात्रा क्रम होता है 10, 8, 12 का होता है। उसमें मैंने आपको ये बताया है। कुछ लोग यहाँ अभी मैं चौपैया की बात कर रहा हूँ, ये चौपैया छंद। तो 10, 8, 12 को कुछ रचनाकार 10, 8, 8, 4 भी मानते हैं और वो भी चौपैया छंद का ही मात्राक्रम माना जाता है, क्योंकि कोई अंतर तो पड़ा नहीं। 10, 10 है, ये भी 8 है, इस 12 को 8, 4 कर लिया, सेम बात। तो इसी मात्रा क्रम में अगर हम लास्ट में 2 बढ़ा दें, यहाँ जो पदांत है इसमें 2 बढ़ा दें तो वो त्रिभंगी छंद बन जाता है। ये दोनों उदाहरण चौपैया छंद के हो गए। अगर इसी को हम लोग 10, 8, 8, 6 कर दें तो ये हो जाता है आपका त्रिभंगी। हो गया आपका त्रिभंगी छंद। नियम जैसे चौपैया में है उसी तरह से इसमें भी आपको रखने हैं। इसमें चौपैया में आपने देखा है आंतरिक जो एक तुक होता है वही तुक आपको यहाँ भी रखना है। इस चरण की तुक इससे और इससे, यानी तीनों चरणों में तुकांत होना चाहिए। ये तो मैं एक पद का बता रहा हूँ, तो एक पद के जो ये 4 चरण हैं उनमें ये 3 चरण आपस में तुकांत होते हैं। अभी मैं उदाहरण दूंगा, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर ये 3 चरण तुकांत ना भी हो सकें तो कम से कम ये और ये 10 और 8 वाले ये 2 चरण तो तुकांत होने ही चाहिए। और किसी भी इस चरण में जगण यानी 1 to 1 एक साथ नहीं आना चाहिए। 2 शब्दों को मिलाकर आ जाता तो खैर कहीं दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन इस तरह से एक शब्द जगण वाला कहीं इसमें नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने चौपैया में देखा कि चरणांत गुरु से होता है, त्रिभंगी में भी चरणांत गुरु से होता है। और इस गुरु को हम लोग चरणांत वाला जो गुरु है उसको हम लोग एक एक नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बाकी कहीं पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी मात्रिक छंद है। और चौपैया की तरह इसके भी 4 पद होते हैं जिनमें 2-2 पदों का तुकांत होता है। अभी उदाहरण देखेंगे हम लोग, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसका जो आरंभ है त्रिभंगी का द्विकल से माना जाता है। द्विकल से यानी 2 मात्राओं क्रम से। आप गुरु भी ले सकते हैं चाहें तो, या फिर एक एक भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। अब देखिए त्रिभंगी का उदाहरण। मैंने 2 पद लिखे हैं यहाँ पर। 2 पदों में आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, तो जब लिखेंगे तो आप इसके 4 पद लिखेंगे। तेरा मुस्काना गीत सुनाना प्यार जताना भाता है, केवल नहीं तन का सच्चे मन का ये जीवन का नाता है। तेरा मुस्काना गीत सुनाना प्यार जताना भाता है। तो आप इसको किसी भी धुन में गा सकते हैं। ये केवल नहीं तन का, तो यहाँ नहीं में मैंने मात्रा गिरा दी है जो कि छंदों में इतना चलता है। तो अब देखिए, मैंने आपको समझने में सुविधा हो इसलिए कॉमा लगा दिए हैं हर चरण के अंत में। ये कॉमा आप लोग अपनी सुविधा से लगाइएगा, जब समझ जाइएगा तब। तेरा मुस्काना ये 10 मात्रा हो गई, गीत सुनाना ये 8 मात्रा, प्यार जताना ये 8 मात्रा, भाता है 6 मात्रा, यहाँ भी केवल नहीं तन का यहाँ तक 8, 10, ये केवल नहीं तन का ये 10 मात्राएं हैं, सच्चे मन का ये 8 है, ये जीवन का यहाँ तक 8 है और ये 6 है। तो 10, 8, 8, 6, 10, 8, 8, 6। और यहाँ पर जो मैंने बात की आंतरिक तुक की, जो 10, 8, 8 वाले चरण में जो तुक की बात है,
तेरा मुस्काना, गीत सुनाना, प्यार जताना। तो मुस्काना, सुनाना, जताना, यहाँ तीनों में तुक हो गई। केवल नहीं तन का, सच्चे मन का, ये जीवन का। तो तन का, मन का और जीवन का, ये तीनों में तुक हो गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर पदांत में भी अलग तुक है, भाता है और नाता है। तो ये होता है त्रिभंगी छंद। हाँ, ये भी जैसा कि मैंने बताया कि आप ये 3 चरणों में जो तुक लगाई गई है, तन का, मन का, जीवन का, तो 3 चरण में आप तुक न भी रखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये 2 चरणों में, इन 2 चरणों में 10 और 8, यहाँ के 10 और 8, इन 2 चरणों में आपसी तुक होना जरूरी है। तो यही होता है त्रिभंगी छंद का। और यहाँ मैंने जैसा कि बताया कि 2 पद लिखे हैं। आप जब इसको लिखेंगे तो 2 और पद लिखेंगे, जो कि ये 2 पदों का तुकांत चलता है। इसमें ये 2 तुकांत हो गए। आप इसी तरह से 2 और तुकांत पद लिख लीजिएगा। चारों पदों में अगर सेम तुकांत आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं। 2 पदों का तुक अलग अलग रहता है तो वो छंद की सुंदरता को और बढ़ाता है। तो यही हो गया आपका त्रिभंगी छंद।